welcome back in my channel. Myself Chandan Kumar, lecturer, Government Polytechnic Kishanganj, Civil Department, Department of Science and Technology. इस सेशन को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका होने वाला है इसी वीक SBT का खास करके, और उन बच्चों के लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिनका पहला अटैम्प्ट है, इन द सेंस जो फर्स्ट सेमेस्टर का पहला बार एग्ज़ाम दे रहे हैं SBT से रिगार्डिंग, SBT से रिलेटेड, राइट। तो इस सेशन को और दिलचस्प बनाने के लिए हमने अपने ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, ऑनरेबल HOD सर्स एंड लेक्चरर्स से संपर्क किया और उनका जो व्यू था वो हमने इस पूरे सेशन को बनाने में एक साथ कंबाइन किया है। उनका अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों के रिगार्डिंग, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम में किस तरह आपको डटे रहना है, इस तरह कई या ढेरों सारे तथ्य टिप्स जो आपके काम आने वाला है ये पूरे सेशन में, पूरे एग्ज़ाम में जो लगभग 2 वीक तक चलेगा, राइट। तो अलग अलग फैकल्टी, अलग अलग HODs, अलग अलग टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स अपने अपने व्यूज़ दिए हैं। शायद कोई एक व्यूज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाए। काम इन द सेंस मतलब नंबर। इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम देना नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में अपेयर होके अपना 100% दे के जो आप चाह रहे हो नंबर लाना वो अचीव करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे ऑनरेबल प्रिंसिपल सर चितरंजन कुमार, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमारे HODs, सिविल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट के HODs हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके साथ अपना व्यूज़, टिप्स शेयर करेंगे। उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे लेक्चरर्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज, जो अपने व्यूज़ को आपके पास रखेंगे, आपके सामने रखेंगे, जो कि आपके लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ख़ास करके ये उन स्टूडेंट के लिए नहीं है जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज में पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए भी है जो कई दूसरे अलॉटमेंट के दौरान या काउंसलिंग के दौरान किन्हीं और दूसरे कॉलेज में मिला है। टोटल हमारे पास 46 कॉलेजेस हैं, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग स्टूडेंट्स रहते हैं। सारे स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद हमारे साथ ऑनरेबल प्रिंसिपल सर जुड़ेंगे, जैसा कि हमने पहले भी कह चुका है। तो इस सेशन को संस्थान के विभिन्न सेमेस्टर के मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एवं फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम 5 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें इस परीक्षा को लेकर के आप लोगों के मन में बहुत ही उथल पुथल हो रहा होगा, एग्ज़ाम कैसा जाएगा, किस तरह से हम लिखेंगे, बेचैनी भी होगी। तो आप लोगों से कहना है कि आप अपनी परीक्षा को लेकर के ज़्यादा चिंतित ना हो। आप परिश्रम किए हैं तो आपका परीक्षा फल भी अच्छा होगा। अपने को उदास महसूस मत करें, नर्वसनेस फील मत करें। निर्भीक होकर के आप यदि पूर्ण रूपेण तैयारी किए हैं तो आपका परीक्षा अच्छा जाएगा, ये हमें विश्वास है। आपको पता है कि संस्थान में हमारे जितने भी फैकल्टीज़ हैं, HOD हैं, और मैं भी क्लास आप लोगों का लिया हूँ, इसमें 100% सिलेबस आप लोगों का कवर हुआ है और आप लोग का एग्ज़ाम भी इंटरनल हुआ था, उसमें भी अच्छा रिजल्ट आप लोग का था, जो आप लोग खुद मार्क्स देखे होंगे और सबों को मार्क्स दिखाया गया था। उसके बाद आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि आप लोग चिंतित ना हो, एग्ज़ाम को ढंग से लें, नर्वसनेस फील मत करें, क्योंकि नर्वसनेस होगा तो फिर आपका एग्ज़ाम में दिक्कत आ सकता है। इसलिए आप लोग नर्वसनेस फील मत करें। आगे आप लोगों के लिए कहना है कि भूल जाओ बीते हुए
कल को, दिल में बसा लो आने वाले पल को, मुस्कुराओ परीक्षा में चाहे जो भी हो, ईश्वर को देना ही होगा परिश्रम के फल को। आने वाले परीक्षाओं से ना घबराना कभी तुम, जीवन के कठिन परीक्षाओं से अभी गुजरना है तुम्हें। उदासी के अंधेरों में नहीं खोना है तुम्हें, अंधेरों में भी मुस्कुराते हुए चलना है तुम्हें। बस इसी के साथ आपके परीक्षाओं के लिए मेरे तरफ से, हमारे सभी फैकल्टी और एचओडी की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके परीक्षा को अच्छा से संचालन करें, आप लोग अच्छे ढंग से लिखें और अपने रिजल्ट को अच्छा बनावें, जिससे आप अपने आप को सर्वोच्च स्थान पर लाएं, जिससे हमारे संस्थान आपका एवं आपके परिवार का भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। Good morning, my loving students. Myself, MD Mehrav Ansari, lecturer, Government Polytechnic किशनगंज। मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाऊं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो अप्रैल में स्टार्ट होने जा रहा है। कि ज़्यादातर बच्चों को नर्वस फील होती है एग्ज़ाम में जाने के बाद, तो आपको नर्वस फील नहीं करना है। एग्ज़ाम हॉल में इंटर करने से पहले ही आपको मतलब स्ट्रांग रहना है कि किसी भी परिस्थिति का आसानी से हैंडल कर लेना चाहिए। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाए तो बिना नर्वस होके जाए, और हमें उम्मीद है, हम लोगों को उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी हमारे लेक्चरर्स हैं और मैं खुद पूरी 100% आप लोगों को देने की कोशिश की है। तो हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करेंगे एग्ज़ाम हॉल में जा कर के। और आपको ये सोच लेना है कि वो क्वेश्चन कैसा भी हो, पूरे क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है और ब्लैंक कॉपी छोड़ के नहीं आना है। और एग्ज़ाम हॉल में नर्वस नहीं होना है। और हम लोगों की जो है हमेशा दुआ है, मतलब वी प्रेयर्स आर ऑलवेज विथ यू, कि आप अच्छा करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। Hello students, myself Naveen Kumar, HOD Electrical, किशनगंज। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए शुभकामनाएं के लिए है, जो आगामी थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है SBT का। उसके लिए सभी स्टूडेंट को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबों से उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छी एग्जाम की तैयारी कर लिया होगा, और लास्ट टाइम में आप जितना भी पढ़े हैं सबको रिवाइज कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम अटेम्प्ट कीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन हो, ज़्यादा मार्क्स का हो या कम मार्क्स का हो, हर क्वेश्चन में उससे रिलेटेड जो भी आपके पास नॉलेज है उतना लिख के आना है। ऐसा नहीं हो कि किसी क्वेश्चन में आपका 2% भी पता है उसके बारे में, या 10% पता है, एटलीस्ट उतना लिख के आना है, सो डेट कि वहाँ 0 ना हो के कुछ प्लस मार्क्स उसके आए। तो क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना है, पेशेंस रखना है, चीज़ों को रिवाइज करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को मालूम है कि एग्ज़ाम आ गया है। सब लोग उम्मीद है कि सब लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में आप लोग खूब अच्छे से परफॉर्म कीजिए, अच्छा मार्क्स लाइए, खूब रिवाइज़ कीजिए। अभी तो एग्ज़ाम के टाइम में खूब रिवाइज़ कीजिए, और जितना हो सकता है, जितना क्लास नोट्स में पढ़ाया गया होगा या अदर सोर्सेज से आप पढ़ रहे होंगे, जितना रिवीजन करना है कीजिए। और विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, चाहे वो कैरी हो, बैकलॉग हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Hello everyone, myself Umesh Kumar, lecturer in Civil Engineering Department at Government Polytechnic किशनगंज, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। हम सभी जानते हैं कि सेमेस्टर 5, 3 एंड 1 ओल्ड और न्यू सिलेबस का फाइनल एग्ज़ाम 5 अप्रैल से होने वाला है। तो हम जनरली देखते हैं कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो एग्ज़ाम से पहले नर्वस हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि हमें पढ़ना क्या है या किस प्रकार से पढ़ना है कि हम एग्ज़ाम पास कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो मैं उन छात्रों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ एग्ज़ाम की पॉइंट बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप कम से कम प्रीवियस 2 ईयर का क्वेश्चन कलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन अपने दोस्त से या सीनियर से ले लीजिए, और साथ में SBT का सिलेबस उस सब्जेक्ट का डाउनलोड कर लीजिए।
और उसके बाद हम लोग के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन कलेक्ट किए हुए हैं 2 ईयर का, वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे बनाइए और एक शॉर्ट नोट तैयार कीजिए। और ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद आप देखिए किस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव है, उस टॉपिक को भी क्लियर कीजिए। और जैसे सब्जेक्टिव बना रहे हैं तो आप मालूम चल जाएगा कि किस यूनिट से कितना सब्जेक्टिव पूछा है या कितना नंबर का पूछ रहा है और मेजर किस यूनिट से पूछ रहा है, तो उस यूनिट पे थोड़ा सा अच्छा से फोकस कीजिए और अच्छा से कवर कीजिए। और एक आप शॉर्ट नोट बना लीजिए और शॉर्ट नोट बनाने के बाद आप रिवीजन कीजिए अपने नोट्स से। अगर जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, जो कोई रेफरेंस बुक से रिवीजन कर रहे हैं, तो आप रेफरेंस बुक से भी रिवीजन कर सकते हैं, और जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं वो अपने नोट्स से भी रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन रिवीजन करते समय थोड़ा ध्यान रखें कि आप जो मेन पॉइंट हैं उसको ज़रूर से ज़रूर आप अंडरलाइन करें या आप उसको लिख कर याद करें, जिससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में जैसे आप बैठेंगे तो वहाँ आपको दिमाग में तुरंत माइंड में रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ ये सब्जेक्ट में पढ़े थे, इस टॉपिक का ये चीज़ है ये, तो वो आपको तुरंत याद आ जाएगा और आप आराम से लिख सकेंगे। हाँ, अभी आपको क्या करना है कि सारे सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, 5 सब्जेक्ट को रिवीजन करना है, 5 सब्जेक्ट को स्टडी करना है और 3 अप्रैल तक आप 5 सब्जेक्ट को रिवीजन कीजिए। आप अपने अनुसार आप किस सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा वीक है, किस सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो जो सब्जेक्ट थोड़ा सा आपका वीक है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए, जो सब्जेक्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो उसको थोड़ा कम समय दीजिए, लेकिन रिवीजन आप सारे सब्जेक्ट को कीजिए। तो 3 अप्रैल तक आप रिवीजन सारे सब्जेक्ट को कीजिए और 5 अप्रैल का जो पेपर होने वाला है तो उसको आपको 4 अप्रैल को पूरा पढ़ना है और 5 अप्रैल को एग्ज़ाम देना है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में आप अच्छा मार्क्स आएंगे और आप ज़रूर से ज़रूर पास कर पाएंगे। तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ सिकंदर कुमार, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज। और अब तैयारी करते करते आपका अब एग्ज़ाम भी आ गया, जो कि इसी मंथ में आपका एग्ज़ाम है और आपका सिलेबस तो टाइम से सारा ख़त्म हो ही गया है और आपने क्लास टेस्ट भी दिया है। और इस बार एक नया प्रयोग किया गया है, आपका फुल लेंथ टेस्ट लिया गया है, खास करके फिजिक्स में पूरा SBT पैटर्न पे, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दिया गया था। और इसका आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी किया है और पूरा उम्मीद है कि इस बार आप अच्छे करेंगे एग्ज़ाम में, और ऐसा विश्वास मेरे मन में भी है और आपको भी होगा। और एक बात मैं कहूँगा, इस एग्ज़ाम की तैयारी को लेके लगता है कि सारा कुछ तैयार है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा और लिख भी देंगे, लेकिन आप पूरा लिख नहीं पाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, अभी आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। पर डे कम से कम एक सेट फिजिक्स का, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, जो भी पेपर है आपका, एक सब्जेक्ट डेली उसका सारा क्वेश्चन को लिखने प्रैक्टिस कीजिए। लिखने प्रैक्टिस रहेगा तो राइटिंग स्किल भी अच्छा रहेगा, हैंड राइटिंग सही रहेंगे तो मार्क्स भी अच्छा आएगा। तो मैं तो इतना ही कहूँगा और लिखने प्रैक्टिस बार बार करते रहिए। हेलो बच्चों, मेरा नाम है दबीर अनवर दानिश, आप लोग प्यार से हमको डैड सर भी कहते हैं। अब एग्ज़ाम का सीज़न आ चुका है, अब 1 हफ्ते में आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। चाहे आप किसी भी कॉलेज से होंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी से होंगे, आपके लगभग मार्च अप्रैल में आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होने हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को बहुत सारा डाउट होता है, बहुत सारा उनके दिमाग में कुछ चलते रहता है। उन सारी चीज़ों को हम आपको एक छोटे से वीडियो से आपको उसका सारे का सॉल्यूशन बता देते हैं। सबसे पहला डाउट जो आप लोगों को होता है कि मार्क्स ज़्यादा कैसे आएगा। तो मार्क्स ज़्यादा आने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। मार्क्स कैसे ज़्यादा आ सकता है वो डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने कॉपीज़ में लिखते हैं अपने आंसर्स को। इसके लिए थोड़ा स्मार्ट आंसर लिखना पड़ता है। अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, तो उसमें आपको समझना होगा कि न्यूमेरिकल कितना आ सकता है और थ्योरी कितना आ सकता है, वेटेज कितना है। अगर न्यूमेरिकल ज़्यादा है तो कोशिश कीजिए न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपको हमेशा फुल मार्क्स दिलाता है अगर सही हो रहा है तो। थ्योरी हमेशा फुल मार्क्स नहीं दिलाता है, पूरे इंडिया में ये वैलिड होता है। तो कोशिश कीजिए कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल तो पूरा अटेम्प्ट कीजिए और थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये हो गया पहला बात। दूसरा कि अगर आपका सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो उसमें तो आपको सिर्फ थ्योरी ही लिखना है, तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि उसमें डायग्राम्स हैं क्या,
अगर डायग्राम्स है या कोई चार्ट है, कोई ग्राफ है, तो वो ज़रूर बनाइए, क्योंकि वो चार्ट या डायग्राम अगर किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक के साथ है तो इसका मतलब है कि वो आप एग्जामिनर को अगर बताएंगे तो उसको समझ में आता है कि आपको ये चीज़ें डिटेल्स में पता है। तो एक तो ये कोशिश कीजिए कि जो भी चार्ट्स, डायग्राम्स, आपको टेबल साथ में गिवन होता है उसको ज़रूर आप एग्जाम में लिख के आइए थ्योरी के पोर्शन में। दूसरा पॉइंट कि थ्योरी जब आप लिखते हैं तो अगर अलग अलग तरीका है, आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं पूरा, जैसे आपके बुक्स वगैरह में थ्योरी लिखा रहता है आप वैसे भी एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन जो आप लिख रहे हैं वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। जितना आप एक्यूरेसी के नज़दीक आप अपने थ्योरी आंसर्स को लिखेंगे पैराग्राफ में, उतना ज़्यादा आपको मार्क्स आने का चांस होगा। इन केस अगर आपको पूरा ग्रामर के साथ आपको अगर नहीं याद है, पूरा लाइन बाय लाइन थ्योरीज अगर आपको नहीं याद है, तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि आप जो पॉइंट्स वाइज उस थ्योरी को लिख दीजिए। पॉइंट्स में लिखने से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा ग्रामर्स आप एंड दिस दैट लगाते हैं वो सारी चीज़ें आपकी हट जाती हैं। अब आप सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख सकते हैं कि जो भी आपके थ्योरी का आंसर हो सकता है, तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए। ये आप कर सकते हैं थ्योरी क्वेश्चन के साथ। न्यूमेरिकल में ये ज़रूर ध्यान रखिए कि सिर्फ आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आंसर के साथ साथ न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूलेज भी लिखिए, क्योंकि फॉर्मूला आप लिख देते हैं उसके बाद अगर कैलकुलेशन में आंसर रॉन्ग भी हो जाता है तो एग्जामिनर समझ जाता है कि फॉर्मूला राइट था, कैलकुलेशन में रॉन्ग हुआ है, तो बहुत कम मार्क्स डिडक्ट होता है। ये सारा हो गया आपको जो मार्क्स के लिए स्टूडेंट चिंता करते हैं कि मार्क्स कैसे बढ़ाया जाए। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं और वो लास्ट नाइट के हिसाब से ही पढ़ाई करते हैं और हमेशा से वो सक्सेसफुल भी होते आए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार जो लास्ट नाइट की पढ़ाई करते हैं, क्या पता इस सेमेस्टर में वो ना हो पाए। तो इसीलिए अभी भी टाइम है, 1 हफ्ता अभी आपको बचा है पहले एग्ज़ाम स्टार्ट होने में, तो आप अभी से ही आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, यकीन मानिए कुछ टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि वो आपके ही काम का था, आपकी पढ़ाई और किसी के काम नहीं आने वाली है। तो इसीलिए ये कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो अब तक हम तक पहुंच रहे थे, आपके बाकी फैकल्टीज तक पहुंच रहे थे, तो कोशिश की है हमने कि एक छोटे से वीडियो में आपको इन सारे डाउट्स का एक प्रॉपर आंसर आपको बता दिया जाए। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हम और आपके बाकी सारे फैकल्टीज़ की तरफ से हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं। थैंक यू everyone. Myself Mukesh Kumar, lecturer electronics department in Government Polytechnic किशनगंज। बच्चों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ एग्ज़ाम के रिलेटेड, क्योंकि एग्ज़ाम आगे आने वाली है, 1 वीक के बाद एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले तो आप जैसे आप सेंटर पे जाते हैं तो पहले तो माइंड प्रिपेयर कर लें, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। घबराने से कुछ नहीं होता और भी आप नर्वस हो जाएंगे, आपका एग्ज़ाम ख़राब चल जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आप माइंड को प्रिपेयर करें, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम हॉल में आप जाते हैं, ठीक है, आप अपना सीट पे बैठते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को 5 मिनट दें, क्लियरली पढ़ें कि क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ें ध्यान से, ठीक है। उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे ईजी लगता है। ऐसा नहीं कोई बच्चा ऐसा करता है कि पहला नंबर का ही क्वेश्चन हमको करना है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि पहला ही नंबर हम करेंगे। आपको जितना भी क्वेश्चन है उसमें से जो भी क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगे, इजी लगे कि ये चीज़ मुझे परफेक्ट आता है, तो सबसे पहले आप वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप अटैम्प्ट करें क्वेश्चन को जो आपको सबसे ईजी लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे सटीक आता है, उसको आप कर लें। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को देखें कि ये हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसको करें। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन जैसे अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, ओवरलैप नहीं करना है, ज़्यादा कटिंग नहीं करना, ठीक है। कटिंग बिल्कुल नहीं करना है, एकदम जो भी लिखना है साफ लिखना है, क्लियर लिखना है, ठीक है। जैसे आप कटिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, दिक्कत हो जाता है आपको, ठीक है। जो मार्क्स आपको मिलते हैं उसमें दिक्कत हो जाता है कि जो भी टीचर हैं कॉपी चेक करते हैं तो उसको थोड़ा दिक्कत होता है कॉपी चेक करने में। तो सबसे पहले आप कटिंग को नहीं करना है, बिल्कुल कटिंग नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ का बात का ध्यान रखें आप, ठीक है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट, मैं सबी अहमद। आप लोग से यही कहूँगा कि एग्ज़ाम के समय आप लोग एकाग्र रहें, है ना, एकाग्रता को अपना भंग नहीं करें और जो भी क्वेश्चन मिलता है उसको ठीक से पढ़ें, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। और जो भी समय का है, समय को आप लोग देखें और समय के हिसाब से ही आगे बढ़ें।
मैं अपनी बातों को इसी बात से ख़त्म करना चाहूँगा और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। हाय टू एवरीवन, माई सेल्फ रवि कुमार सिन्हा, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी होंगे एक गज़ब का एफर्ट दे रहे होंगे, एक गज़ब की तैयारी कर रहे होंगे। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में अब काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं, तो इस एग्ज़ाम में पूरी तैयारी के साथ आप अपेयर होंगे और कोई भी क्वेश्चन को लीव नहीं करेंगे। सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ा भी आपको लगता है कि हम कुछ इसमें लिख सकते हैं तो उस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा और उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम को लेकर उतना डरना नहीं है। आप जितना पढ़े हैं उसी को रिवीजन करना है, क्योंकि आईक्यू का टेस्ट तो कहीं हो नहीं रहा है, कहीं ना कहीं आपके मेमोरी का ही टेस्ट हो रहा है। तो इसलिए जितना आप पढ़े हैं उसी को रिवीजन कीजिए और फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्ज़ाम में लेके आइए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्टार्ट कर सकते हैं आप। हेलो स्टूडेंट, मैं प्रीतम कुमार। मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग का 4 या 5 दिन बाद एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाला है वो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह करें और जो आप 6 महीने तक जो आप पढ़ाई किए हैं उसको आपको 3 घंटे में अच्छे से लिखना है। 3 घंटे तक वो आप अच्छे से लिखिएगा, वही आपका 6 महीने का जो आपका मेहनत है वो आप 3 घंटे में आपको बहुत अच्छे से लिखना है। इसी के हाय एवरीवन, मैं प्रवीण कुमार, इंस्ट्रक्टर जीपी किशनगंज। आप सबों को एग्ज़ामिनेशन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा स्नेह और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, जितना भी आता है आपको उस चीज़ से ऐसे आप लिखिए कि उस चीज़ में नॉलेज सिर्फ आप ही को है और आप ही उस चीज़ को बता रहे हों। और उस चीज़ से जितना भी आपके पास कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, जो भी पढ़े हैं, उस चीज़ के बारे में थोड़ा भी अगर आता हो तो उस चीज़ को एलिब्रेट करके लिखें, ताकि आपको लगे कि पढ़ने वाले को भी लगे कि हाँ ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा लिखे हो और उसके बेसिस पे आपको नंबर मिले। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय एवरीवन। आप लोग का सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोग का ऑलमोस्ट सिलेबस कवर होगा। आप लोग अभी जितना से जितना हो सके रिवाइज़ करें और रिवाइज़ करने में थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। लॉजिक ये लगाना है कि अभी आप लोग का एग्ज़ाम होने को जस्ट 4 से 5 दिन बचा हुआ है, तो फर्स्ट एग्ज़ाम के जस्ट पीछे वाले 2 दिन को क्या करना, उसी पेपर के लिए देना है और बाकी रेस्ट ऑफ डेज को क्या करना है, उस पेपर को छोड़ के बाकी 4th पेपर को, 4th पेपर में से जो वीकेस्ट पेपर होगा उसको ज़्यादा टाइम देना है, उसको टाइम दे के रिवाइज़ करना है। उसको ज़्यादा टाइम दे के रिवाइज़ करेंगे और बाकी सबको जो लगे आपको इन 3 दिन में रिवाइज़ करना है। बाकी 2 दिन बचेगा तो फिर उस पेपर को पूरा दे के रिवाइज़ करेंगे। बाकी सब ठीक होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। Thank you all of the HODs, faculty members and especially Honorable Principal Sir for your kind words towards students regarding SBT examination. Thanks a lot and wish you all the best for your upcoming examination. Thank you.